हे सुपर हीरो फैन, इन्फिनिटी सागा का एंड हुआ था अपने आयरन मैन की डेथ के साथ और अपना आयरन मैन मेन कैरेक्टर था इन्फिनिटी सागा का। तो मल्टीवर्स सागा चल रहा है तो उसका मेन कैरेक्टर कौन होने वाला है, वही कैरेक्टर इन मल्टीवर्स सागा का एंड करेगा। तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मल्टीवर्स सागा में मेन रोल प्ले करने वाला है और उसको एंड करने वाला है। तो बेसिकली इन्फिनिटी सागा की स्टार्टिंग हुई थी आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से और उसकी एंड हुई थी एवेंजर एंड गेम से अपने आयरन मैन की स्नैप के साथ। इसी बीच जो कैरेक्टर डेवलपमेंट अपने आयरन मैन का या टोनी स्टार्क का दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा था। चाहे तुम आयरन मैन 1 का टोनी स्टार्क देख लो जो हमें पहली बार दिखाया था, और जो आयरन मैन जो टोनी स्टार्क हमें एंड गेम में दिखाता है स्नैप के टाइप, उनमें जमीन आसमान का फ़र्क है। इस टाइम पीरियड के बीच जो हमारे आयरन मैन 1 से एंड गेम तक लगा है उसके बीच आयरन मैन का कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि तुम अंतर ही नहीं कर पाओगे कि यही कैरेक्टर एक सेल्फिश, रिच और एक बैड कैरेक्टर था जो एक सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है एमसीयू के अंदर। इस कैरेक्टर से फैंस को इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है कि इसको सब वापस मांग रहे हैं। और यही नहीं, जो इन्फिनिटी की सागा की स्टार्टिंग हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड अपने आयरन मैन से कनेक्टेड थी। जैसे कि सबसे पहले थैनोस के बारे में अपने आयरन मैन को ही पता चला था एवेंजर्स में। द एवेंजर्स में उसको पता चल गया था कि कोई बड़ा वाला थ्रेड आने वाला है अर्थ के ऊपर, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा थ्रेड और वो थैनोस हो सकता है। थैनोस जो इन्फिनिटी सागा का मेन विलन था, टोनी की रिस्पेक्ट करता था क्योंकि उसने ही थैनोस की नाक में दम कर रखा था और थैनोस मानता था कि कोई कैरेक्टर उसको रोक नहीं सकता, सिर्फ आयरन मैन इसको रोक सकता है। इस चीज़ से पता लग गया था कि जो आयरन मैन है इन्फिनिटी सागा का मेन कैरेक्टर है, उसी ने ही इन्फिनिटी सागा का एंड करा था। यही सेम चीज़ अब एक और कैरेक्टर के साथ हो रही है जिसको हमारे सामने, उसके बारे में हम जान नहीं पा रहे कि यही आगे जाके मेन कैरेक्टर होने वाला है मल्टीवर्स सागा का और यही मल्टीवर्स सागा का एंड करेगा। मैं बात कर रहा हूँ लोकी की। लोकी सीजन 1 से लेकर सीजन 2 के अंदर अपने लोकी का बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। जो लोकी हमने थॉर 1 के अंदर देखा था जो विलन रह चुका था, उसके बारे में हम इतना नहीं जानते थे। एमसीयू फैंस के अंदर उतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी लोकी से, लेकिन अब के टाइम में लोकी मेन कैरेक्टर बन चुका है एवेंजर और एमसीयू का, और उसको फैंस बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं क्योंकि मार्वल ने उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। जहाँ वो पहले एक विलन था वो एक एंटी हीरो के साथ हीरो भी बन चुका है। जहाँ वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था पहले, वो अब दूसरों के बारे में सोचने लगा है, मल्टीवर्स के बारे में सोचने लगा है, टाइम लाइन्स की बचाने के बारे में सोचने लगा है। ये चीज़, एक कैरेक्टर को चेंज करना हम सब फैंस के लिए एक अटैचमेंट बन जाती है। जब हमने लोकी को देखा था वो एक सेल्फिश आदमी था, वो एक विलन था, उसको हम ऐसा सोच रहे थे कि वो विलन के रोल में ही फिट आ सकता है, लेकिन अब जो उसको देख रहे हैं वो एक एंटी हीरो बना पड़ा है जो दुनिया को बचा रहा है, मल्टीवर्स को बचा रहा है। लोकी एक इकलौती वेब सीरीज है जो अब तक इतनी ज़्यादा चली है और मार्वल फैंस में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। और यही नहीं, जो मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है उसका पहला अपीयरेंस हमें लोकी सीजन 1 के अंदर मिला था। मतलब जो कैंग है उसका वेरिएंट ही रिमेन्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें लोकी सीजन के अंदर मिला था। और कहीं ना कहीं मल्टीवर्स से काफ़ी सारी चीज़ें लोकी सीजन 1 लोकी सीजन 2 से कनेक्टेड हो रही है, क्योंकि मल्टीवर्स, कैंग के वेरिएंट्स, विक्टर टैमली, ही रिमेन्स, मल्टीवर्स वॉर, सारी चीज़ें लोकी से ही कनेक्टेड हो रही है। और ही रिमेन्स जानता था कि लोकी और लोकी के वेरिएंट ही मल्टीवर्स को ही रोक सकते हैं और मल्टीवर्स की वॉर को रोक सकते हैं, क्योंकि शायद से जो लोकी है वो मेन रोल प्ले करने वाला है मल्टीवर्स सागा के अंदर, और वो एवेंजर सीक्रेट वॉर के अंदर ही मल्टीवर्स सागा का वो ही एंड करेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं लोकी सीजन 1 के अंदर भी उसी के वेरिएंट ने ही रिमेन्स को मारा था। एमसीयू लोकी को मेन कैरेक्टर बनाने वाला है मल्टीवर्स सागा का और वो ही मल्टीवर्स सागा को एंड करेगा। जैसे इन्फिनिटी सागा का एंड और इन्फिनिटी सागा का मेन कैरेक्टर अपना आयरन मैन था, वैसे ही लोकी ही मल्टीवर्स सागा का मेन कैरेक्टर रहने वाला है और वो ही मल्टीवर्स सागा का एंड करेगा। वो ही शायद से सारे कैंग के वेरिएंट को मिटाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि लोकी मेन कैरेक्टर रहने वाला है मल्टीवर्स सागा का? अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताना। दैट्स ऑल। अब इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते। होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।